आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां कोई गरीब नहीं है। यह देश कोई और नहीं बल्कि अपना पड़ोसी देश भूटान है, जहां कोई बेघर नहीं है ना कोई भूखा रहता है। भूटान सरकार अपने नागरिकों का मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य का खर्च वहन करती है। इसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। आध्यात्मिक तौर पर काफी ऊंचा माना जाने वाला ये देश नेचर के काफी करीब रहता है और यहाँ की ज्यादातर आबादी गांवों में ही रहती है। भूटान के पास अपनी जमीनी सेना है, लेकिन चारों ओर पहाड़ से घिरे होने की वजह से यहाँ नौसेना और वायुसेना नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। भूटान देश में लगभग 75% आबादी बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है, जिसमें वज्रयान बौद्ध धर्म का बहुमत है। यह देश लंबे समय तक अलग थलग देश रहा, जहां बाहर देश के पर्यटकों का जाना वर्जित था। 1970 में पहली बार भूटान सरकार ने किसी विदेशी पर्यटक को यहां आने की इजाजत दी। अब भी यहां के अधिकारी देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों पर कड़ी नजर रखते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहां सरकार सबको रहने को घर देती है और भोजन की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में आपको ना तो कोई भिखारी मिलेंगे और ना कोई बेघर। हर किसी के पास अपना मकान है। यहाँ के लोग आमतौर पर खुशहाल जीवन गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ के नागरिकों का इलाज एकदम मुफ्त है। दवाओं का खर्च भी सरकार ही उठाती है। कुल मिलाकर इस मामले में ये देश एशिया का सबसे खुशहाल देश है। इस देश में 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया। यहां तक कि जनसंख्या जनगणना प्रश्नावली में एक कॉलम होता है, जहां आप बता सकते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं। यहां एक खुशी मंत्रालय भी है जो घरेलू खुशी को मापता है। यहां पर जीवन की गुणवत्ता उनके वित्तीय और मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन से निर्धारित होती है। भूटान में कोई सड़कों पर नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उसे राजा के पास जाना होता है, जो उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देता है जहां वे घर बना सकते हैं और सब्जियां पैदा कर सकते हैं। भूटानी लोग खुद को खुश मानते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। प्रत्येक भूटानी निवासी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। भूटान में पारंपरिक और शास्त्रीय दोनों तरह की चिकित्सा आम है। एक व्यक्ति खुद तय करता है कि उसे किस विधि से उपचार कराना है। भूटान पर्यावरण क्षेत्र में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियां वहां 1999 से ही प्रतिबंधित हैं। तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैरकानूनी है। कानूनन देश के 60% भाग में जंगल होने ही चाहिए। कमाल के प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति के बावजूद यहां अब भी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचा रहा है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। वे बढ़ते पेड़ों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। 2015 में भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब यहां के लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगा दिए। भूटान के कानून के अनुसार भूटान का कोई पुरुष अगर किसी विदेशी लड़की से शादी करता है तो उसके बच्चे को तो भूटान की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन भूटान की लड़की किसी विदेशी से शादी करती है तो उसके बच्चे को भूटान की नागरिकता अपने आप नहीं मिलेगी। सभी आवश्यक अनुष्ठान किए जाने के बाद ही एक युगल परिवार बनता है। वहां यह नियम है कि पुरुष शादी के बाद महिला के घर आता है और जब वह पर्याप्त पैसा कमाने लगता है तब वो उसे अपने घर में ले जा सकता है। वैसे अब भूटान में चीजें तेजी से बदल रही हैं। राजधानी थिम्पू में अब स्मार्टफोन आम हो गए हैं। युवा आबादी ने सोशल मीडिया को आसानी से स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह से वहां फैशन में उछाल आ गया है और राजनीति पर ज्यादा खुलकर चर्चा हो रही है। धन्यवाद।